Hi. Today's video is about preposition. It's the last video of Parts of Speech series. It's number 9 video of this series. Preposition क्या होती है, इसको मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं और इसकी वेरियस टाइप्स को भी. लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए. चलते हैं टॉपिक की तरफ. A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun or noun phrase to show its relationship to some other word in a sentence. किसी सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज का उस सेंटेंस के अंदर मौजूद किसी और वर्ड के साथ रिलेशन को शो करने वाला वर्ड प्रपोजिशन कहलाता है. और प्रपोजिशन को उस नाउन फ्रेज़ या प्रोनाउन से पहले रखा जाता है सेंटेंस में, क्योंकि वर्ड प्रपोजिशन का मीनिंग ही ये है दैट विच इज़ प्लेस्ड बिफोर. लेट्स एग्जामिन सम एग्जांपल्स. द फर्स्ट वन इज़ द कैट इज़ अंडर द टेबल. द सेकंड वन इज़ शी इज़ अवेयर ऑफ हर वीकनेसेस एंड द थर्ड वन इज़ लेट्स क्लाइम अप अ ट्री. फर्स्ट सेंटेंस में अंडर प्रपोजिशन है क्योंकि ये टेबल और कैट में कनेक्शन पैदा कर रहा है. सेकेंड एग्जांपल में ऑफ हर वीकनेसेस से पहले पड़ा है और ये कनेक्ट कर रहा है हर वीकनेसेस को अवेयर के साथ, यानी एक नाउन कनेक्ट हो रहा है एक एडजेक्टिव के साथ और किसके ज़रिए हो रहा है, प्रपोजिशन ऑफ के ज़रिए. थर्ड एग्जांपल, लेट्स क्लाइंब अप द ट्री. ट्री नाउन है, इससे पहले प्लेस किया हुआ है हमने प्रपोजिशन अप को और अप कनेक्ट कर रहा है ट्री को क्लाइंब से, जो कि एक वर्ब है, यानी नाउन और वर्ब में कनेक्शन या रिलेशनशिप पैदा कर रहा है अप, जो कि एक प्रपोजिशन है. द नाउन और द प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड विद प्रपोजिशन इज़ कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट. अ प्रपोजिशन मे हैव मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स. वो नाउन या प्रोनाउन जिससे पहले प्रपोजिशन को प्लेस किया जाता है, उस नाउन या प्रोनाउन को हम उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं और ये कहा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है इट इज़ गवर्न्ड बाय दैट प्रपोजिशन. वो जो प्रपोजिशन है वो उस ऑब्जेक्ट को गवर्न करती है और ज़रूरी नहीं है कि एक ही उसका ऑब्जेक्ट हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. जैसे द रोड रन्स ओवर हिल एंड द प्लेन. तो हिल एंड द प्लेन दो नाउन है जिनसे पहले हमने ओवर रखा है, जो कि प्रपोजिशन है, यानी प्रपोजिशन के एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. यूजुअली एक प्रपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट से पहले आती है, यानी उस नाउन या प्रोनाउन से पहले आती है जिसका रिलेशनशिप इसने सेंटेंस में किसी और वर्ड के साथ दिखाना होता है. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये उस ऑब्जेक्ट या जो भी वो नाउन या प्रोनाउन होगा या नाउन फ्रेज़ होगी उसके बाद भी इसको रखा जा सकता है. कभी ऐसा होता है, नॉर्मली ये नहीं होता. जैसे एग्ज़ाम्पल अगर आप देखते हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. सेकेंड एग्ज़ाम्पल, डैट इज़ द बॉय आई वॉज स्पीकिंग ऑफ. अब यहाँ पे डैट इज़ द बॉय होम आई वॉज स्पीकिंग ऑफ होगा, यानी यहाँ पे हिडन रिलेटिव प्रोनाउन मौजूद है. तो हम कह सकते हैं कि जब इंट्रोगेटिव या रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं तो फिर उनकी जो प्रपोजिशन है वो उनके बाद भी आ सकती हैं. लेट्स सी द काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन और टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन. द फर्स्ट वन इज़ सिंपल प्रपोजिशन. सिंपल प्रपोजिशन और सिंगल प्रपोजिशन भी इसको कहते हैं. ये एक सिंगल वर्ड पे मुश्तमिल होती है और शॉर्ट सा वो वर्ड हो सकता है. ऐसी प्रपोजिशंस को हम सिंपल प्रपोजिशंस और सिंगल प्रपोजिशन कहते हैं, जैसे एट, बाय, टिल और अप, विद, ऑफ, इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, आउट, थ्रू, टू. सेकेंड टाइप है इसकी कंपाउंड प्रपोजिशन. एक्चुअली ये प्रपोजिशन टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होती है जिसमें एक नॉन प्रपोजिशनल वर्ड होता है और दूसरी प्रपोजिशन होती है. यानी नॉन प्रपोजिशनल वर्ड जो है वो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकता है और इस नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले यानी प्रीफिक्स के तौर पर हम प्रपोजिशन लगा के एक नई प्रपोजिशन बना लेते हैं जिसको कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं. जैसे बीनीथ, बिसाइड, बिहाइंड, बिफोर, विदाउट, विदिन, अमंग, अलोंग, अक्रॉस. ये वो प्रपोजिशंस हैं जिनमें नॉन प्रपोजिशनल वर्ड के साथ एक प्रपोजिशन लगी हुई है. ये जो बिसाइड और बीनीथ प्रपोजिशंस हैं
ये एक्चुअली इनमें बी जो है इट स्टैंड्स फॉर प्रपोजिशन बाय की फॉर्म के तौर पे यहाँ पे बी लगा हुआ है। फिर है फ्रेज प्रपोजिशन। बाज़ात ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं ये भी एक प्रपोजिशन का काम करते हैं और इनमें एक प्रपोजिशन पक्का होती है, मतलब एक वर्ड जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक तो प्रपोजिशन होती ही है और बाकी वर्ड्स जो हैं वो उस प्रपोजिशन की फोर्स से वो प्रपोजिशन का काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बाय द वे ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन स्पाइट ऑफ, ओइंग टू, with reference to, according to, along with, because of, by means of। नेक्स्ट टाइप है डबल प्रपोजिशन। डबल प्रपोजिशन भी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होती है। इसमें दो सिंगल प्रपोजिशन जिनको हम सिंपल प्रपोजिशन भी कहते हैं उनको मिला लिया जाता है, यानी दो सिंपल या सिंगल प्रपोजिशन मिलकर डबल प्रपोजिशन बना देती हैं, जैसे आउट ऑफ, विद इन, इनसाइड ऑफ। नेक्स्ट टाइप है पार्टिसिपल प्रपोजिशन। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी लगाएं या वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ईडी या ईएन लगाएं और फिर ये वाली वर्ब फॉर्म्स जो हैं ये वर्ब के तौर पे काम ना करें बल्कि एडजेक्टिव के तौर पे काम करें तो दे आर कॉल्ड पार्टिसिपल्स। अगर वो आईएनजी फॉर्म के साथ है तो हम उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अगर ईएन या ईडी के साथ होते हैं तो हम उसको फिर पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो यही वाले वर्ड्स यानी ये जो पार्टिसिपल्स होते हैं प्रेजेंट या पास्ट, ये कभी कभी सेंटेंस के अंदर प्रपोजिशन का काम करते हैं। तो इनको फिर जब ये प्रपोजिशन का काम करते हैं तो फिर हम इनको पार्टिसिपल प्रपोजिशंस या फिर पार्टिसिपियल प्रपोजिशंस कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स जहाँ पे दी हुई हैं, अस्यूमिंग, रिस्पेक्टेड, बारिंग, गिवन, कंसिडरिंग, बाट, रिगार्डिंग। इनसे कोई एक आध सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे रिस्पेक्टिंग, रिस्पेक्टिंग द प्लान यू मेंशन आई शैल राइट टू यू हियर आफ्टर। या फिर इसी तरह से टचिंग से, टचिंग दिस मैटर आई हैव नॉट एज येट मेड अप माई माइंड। नेक्स्ट टाइप है डिटैच्ड प्रपोजिशन। डिटैच्ड प्रपोजिशन दूर हटी हुई, दूर हुई हुई प्रपोजिशन। मतलब नॉर्मली तो हम यही कहते हैं कि एक प्रपोजिशन जो है वो नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज से पहले रखते हैं उसको सेंटेंस के अंदर, लेकिन कभी ऐसा होता है कि प्रपोजिशन जो है वो अपने उस जो उसका ऑब्जेक्ट होता है, जो नाउन, प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेज होती हैं, उससे दूर चली जाती हैं। इस तरह का भी हम पहले एक एग्ज़ाम्पल में पढ़ के आए हैं जिसमें हमने ये देखा था कि प्रपोजिशन को सेंटेंस के एंड पे भी रखा जा सकता है और ज़रूरी नहीं है कि वो अपने ऑब्जेक्ट के साथ ही आए। तो बिल्कुल वही ऐसी प्रपोजिशंस जो हैं उनको हम डिटैच्ड प्रपोजिशन कहते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल देखें, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्ट है वेयर, तो उससे काफ़ी दूर है ये फ्रॉम, और ये यहाँ पे वेयर जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेट्स एंड द वीडियो हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।